अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है अ पर्सन ऑन द सी शोर ऑब्जर्व्स दैट 48 वेव्स रीच द शोर इन 1 मिनट। इफ द वेवलेंथ ऑफ वेव इज 10 मीटर देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव्स। तो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक बंदा है जो कि समंदर के साहिल पर खड़ा है। वहां पर उसकी तरफ 1 मिनट में जो नंबर ऑफ वेव्स पहुंचती है तो वो हमारे पास 48 है और उन वेव्स की जो वेवलेंथ है वो हमारे पास 10 मीटर है। तो बताइए उन वेव्स की स्पीड क्या होगी। हमने उसकी स्पीड को क्या करना है, मालूम करना है। इस स्टेटमेंट को हम इस फिगर की मदद से भी समझते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सी है, एक समंदर है और यहाँ पर इसके साहिल पर एक बंदा खड़ा है। तो समंदर में प्रोड्यूस होने वाली जो वेव है उसका जो वेवलेंथ है वो हमारे पास 10 मीटर है। 1 मिनट में इस बंदे की तरफ आने वाली वेव्स की जो तादाद है वो हमारे पास 48 है। तो बताइए यहाँ पर इन वेव्स की स्पीड क्या होगी। हमने इसकी स्पीड को क्या करना है, मालूम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट से गिवन डेटा को निकालते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वेव्स जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास कितने हैं, 48। इसके साथ साथ वेवलेंथ ऑफ वेव्स जिसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं तो वेवलेंथ कितना है, वो 10 मीटर है। इसके साथ साथ जो टाइम है यानी 48 वेवलेंथ हमारे पास 1 मिनट में उस बंदे की तरफ पहुंचती है। तो जो टाइम है जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना है, 1 मिनट। इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं। रिक्वायर्ड क्या है, यानी हमने किस चीज को मालूम करना है, वेलोसिटी ऑफ वेव जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। वी नो दैट, हमें मालूम है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जो v है, जो वेव स्पीड है वो किसके बराबर होती है, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इसको मैंने क्या कहा, इक्वेशन नंबर 1। आल्सो वी नो दैट, क्योंकि स्टेटमेंट में डायरेक्टली उन्होंने फ्रीक्वेंसी गिवन में नहीं दी है तो हमें मालूम है जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ वेव डिवाइडेड बाय टाइम। यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर होती है, n बाई टी, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कहा। तो आप लोगों ने इक्वेशन 1 में इफ की जगह पर n बाई टी की वैल्यू पुट करनी है, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो मैंने इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 पुट कर दी, v अपनी जगह पर और f की जगह पर हमने n बाई टी को पुट कर दी है, वेवलेंथ भी अपनी जगह पर। इसको मैंने क्या कहा, इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है तो उन सब की वैल्यूज हमारे पास गिवन में है। तो आप लोगों ने इक्वेशन 3 में वैल्यूज को क्या करनी है, पुट करनी है। तो n हमारे पास किसके बराबर है, 48। जो टाइम है सेकंड में वो किसके बराबर है, 60 सेकंड। जो वेवलेंथ है वो हमारे पास किसके बराबर है, 10 मीटर के। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमें वेव की स्पीड मिल जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बंदे की तरफ यहाँ पर आने वाली वेव की जो स्पीड है वो किसके बराबर है, 8 मीटर पर सेकंड। उम्मीद करता हूं कि आप इस न्यूमेरिकल को समझ चुके होंगे। इंतहाई आसान सा न्यूमेरिकल था।